हेलो फ्रेंड्स। रजिस्ट्री के दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री ऑफिस में ले जाना है, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और देखिए जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और देखिए अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जो कि बेहद ज़रूरी होता है, जैसे वो ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, पूर्व में कभी बेच तो नहीं दी गई, एग्रीमेंट वसीयत तो नहीं कर दिया गया, केसेस तो नहीं चल रहे, सरकारी ज़मीन तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं बेहतर तरीके से। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए मैंने दोनों के लिए बनाया है, विक्रेता के लिए और क्रेता के लिए। मैंने इसलिए और बता रहे हैं मैं आपको, ये साथियों आप देख सकते हैं पूरा पूरा पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है, पूरा पैसा लापरवाही करते पहले, फिर 10 लाख बर्बाद होगा, कहीं 50 लाख बर्बाद हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे विक्रेता का अंश होने के का अधिक विक्रय किया जाता है, इसके पश्चात विक्रेता का स्वामित्व विक्रय हेतु शेष बचता ही नहीं है। और पत्रावली क्या कर देगी, रिजेक्ट, म्यूटेशन रिजेक्ट। ऐसा ही आप नीचे वाला देख सकते हो, शून्य अंश होने के कारण निरस्त, ये भी निरस्त। हमारे पास सैकड़ों मैटर्स आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप जान लीजिए। सबसे पहले साथियों आप ये चेक करें, सॉरी चेक नहीं, विक्रेता को क्या ले जाना है, विक्रेता को, ठीक है, रजिस्ट्री के दिन, और आप मंगाएं उनसे, ठीक है ना। फर्स्ट रजिस्ट्री, यानी कि जो भी डीड हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, मैंने दान में ली तो दान पत्र की वो डीड लेके आइए, मैंने बेनामा लिया था तो बेनामा की वो डीड लेके आइए, कहाँ है वो, ठीक है, वो उसका चयन भी ला सकते हैं। अब देखिए मेरे पास तो पूरा चयन प्रत्येक रजिस्ट्री की मिलती है, मैं जो भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ पूरा चयन अपने पास रखता हूँ, कभी भविष्य में कोई विवाद हो तो मैं अधिकारियों को दिखा सकूँ, ठीक है ना। तो वो पूरा चयन ले सकते हो आप कि भाई आपने किन से खरीदा था उसका भी दीजिए, ठीक है। अगर पैतृक है तो फिर नहीं होगी रजिस्ट्री चयन, ठीक है ना। तो वहाँ पर अधिकार अभिलेख होगा, तो आप अधिकार अभिलेख देखें कि इनका नाम अधिकार अभिलेख में है, हटा तो नहीं, कितना रजिस्ट्री कर दिया वो चेक कर लें, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, और हो सकता है इनमें एक डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ ले सकते हैं, वोटर कार्ड या आधार कार्ड या अन्य, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप ले लीजिए और नाम वगैरह जो है आप चेक कर लीजिए, ठीक है। 3 चीज़ें नहीं, 2 भी हो सकता है, यानी कि एक जो ज़मीन में नाम है उनका वो, और आईडी प्रूफ। देखिए अगर रजिस्ट्री में केवल नाम है तो वहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रजिस्ट्री ज़्यादा आप मायने मत दीजिए, म्यूटेशन वगैरह भी चेक करिए इनका, ठीक है जी। तो ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स लाने हैं जो ज़मीन बेच रहा है उसके, एक तो जहाँ ज़मीन में उसका नाम है वो, और दूसरा उसका आईडी प्रूफ, ठीक है। जांच पड़ताल आप कर लीजिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे द्वारा आप करवा सकते हैं जांच, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, ठीक है। दूसरा है साथियों क्रेता के लिए, यानी कि आप खरीद रहे हो तो आप क्या क्या लेके जाएं, मैं आपको बता दूं। ओनली अपना आधार कार्ड, और देखिए आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि भाई म्यूटेशन वगैरह हम अपना नाम गलत करा लिए तो म्यूटेशन में बहुत दिक्कत होगी दाखिल कार्य में। तो आधार कार्ड या वोटर कार्ड या एक आईडी ले जाए जिसमें नाम सही हो, ठीक है। 2 अपने करीबी गवाह जो आपके फेवर के हों, कभी भी पलटे ना। तीसरा अगर आप ले जाना चाहें, मेरी समझ से बेहतर रहेगा कि चौहद्दी का विवरण भी आप ले लें, ठीक है। जैसे आप प्लॉट ले रहे हो तो वहाँ पे मैंने देखा है अक्सर, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं पूर्व में तो वो था, पूर्व में फलाना, पश्चिम में फलाना। तो आप मौके पर जाके चौहद्दी लिख लाएं अपना, सबसे बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा भाई, ठीक है ना। तो वो आप चाहें तीसरा वाला ले जा सकते हैं लिख के कहीं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वोटर कार्ड अपनी एक आईडी ले जाइए और 2 गवाह साथ लेके जाइए बस, ठीक है ना जी। और आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप चाहे भले मुझसे डॉक्यूमेंट चेक ना करवाएं भाई, एडवोकेट से डॉक्यूमेंट चेक करवा लें, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है।